नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां पर 252 मंझनपुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर नीतू कनौजिया के पक्ष में वोट डालने को लेकर दिल्ली से चलकर आई निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली सीमा समृद्धि कुशवाहा स्टार प्रचारक के रूप में कौशाम्बी जनपद में आगमन हुआ। बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जनता से संवाद किया और 252 मंझनपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर नीतू कनौजिया को भारी मतों से विजयी बनाने की लोगों से अपील की। लोगों ने सीमा कुशवाहा को सुनने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ का हुजूम देखने को मिला। आइए देखते हैं धर्मेंद्र दिवाकर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के पश्चिम शरीर दंगल मैदान में खड़े हुए हैं, जहां पे आपको बताना चाहेंगे कि 200 यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे सभी पार्टियों की सरगर्मी बहुत तेजी से है और अपने अपने यहाँ पे कौशाम्बी जनपद के अंदर स्टार प्रचारकों को भी आवाजाही मची हुई है। और यहाँ पे जहाँ पे देखा जाए बसपा से प्रत्याशी 252 नीतू कनौजिया जी के उसमें सपोर्ट में आई हुई है दिल्ली के निर्भया कांड की जुड़ी हुई सीमा कुशवाहा जी, जो कि यहाँ पे जिनका लाइव यहाँ पे संबोधन सामने चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे सीमा कुशवाहा जी का यहाँ पे पश्चिम सरीरा के दंगल मैदान में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, संबोधन चल रहा है, जो कि नीतू कनौजिया 252 सीट से यहाँ पे प्रत्याशी हैं और उनको विधायक बनाने के लिए यहाँ पे जनताओं के बीच में वोट करने को लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ यहाँ पे उनको विधायक बनाने के लिए और वोट की अपील कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उनका विपक्ष की तरफ से यहाँ पे कटाक्ष है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो बीजेपी सरकार युवाओं को, किसानों को और यहाँ पे गरीबों को, तबकों को यहाँ पे सिर्फ सताने के अलावा और रोजगार छीनने के अलावा और यहाँ पे खेत चराने के अलावा कुछ नहीं दिया है। और जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ से फिर से यहाँ पे पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यहाँ पे इन्होंने अपील की है और जनता के बीच में अपील की है। आइए हम यहाँ पे आई हुई जनता से ये जानेंगे कि इस बार ये सियासी गर्मी में इस बार किसको विधायक बनाएंगे 252 मंझनपुर सीट से। जैसे हमारे सामने बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। बच्चा लाल जी, इस बार आप पुनः क्या बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जी हाँ, मायावती जी। मुख्यमंत्री। और यहाँ मंझनपुर सीट से किसको जिताना चाह रहे हैं? नीतू कनौजिया जी, आप क्या चाह रहे हैं सर? नीतू कनौजिया जीतेगी, बहन मायावती को जिताएंगे। अच्छा, वेरी गुड। आप जी 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 आप भाई आप जी मायावती को वोट देंगे जी, मायावती को जिताएंगे जी। ऐसा आपसे क्या हुआ कि इस सरकार में आप ऐसा हो कि बहन मायावती को लाना चाहते हो, बीजेपी सरकार को भगाना चाहते हैं, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि रोजगार में सब ये गोरू छूटे हुए हैं, गाँव छूटे हुए हैं, रोजगार में कुछ होता नहीं है, हम लोग को कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई रोजी रोटी नहीं चलती है, हम लोग परेशान रहते हैं, इसलिए मायावती को अब की बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपका कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? जी जी। जैसे कि हमारे सामने ये दादी माँ, जो कि काफ़ी उम्र से बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन इनकी उत्सुकता ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे सीमा कुशवाहा जी को, नीतू कनौजिया जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई है और अपना वोट का बहुमूल्य वोट किसको देंगे ये जानेंगे। माता जी, आप इस बार किसको आप विधायक बनाना चाहेंगी यहाँ से और मायावती जी को क्या सीएम बनाएंगी? जी, तो आप कहाँ से आई? जी, तो आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, मतलब काफ़ी दूर से जनता आ रही है बहन मायावती जी के सपोर्ट में और यहाँ पे नीतू कनौजिया के सपोर्ट में। हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे और जानेंगे। भैया, आप इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? मायावती जी को। और यहाँ पे विधायक किसको बनाना चाह रहे हैं? नीतू कनौजिया को। जी, आप सर? नीतू कनौजिया। जी, आप बाबूजी? हाँ ठीक है जी। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस समय सब के अंदर उत्सुकता है, नीतू कनौजिया जी को यहाँ पे विधायक बनने को देखना चाहते हैं और जो रोजगार युवा हुए हैं, जो किसान यहाँ पे अपनी खेती को परेशान हुए हैं, आज वो पुनः आज अपने सत्ता पलट कर वहाँ पे फिर से अपना अधिकार पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आप देखते रहे GBN 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर। धन्यवाद। कौशाम्बी जनपद में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। इस समय आप स्टार प्रचारक मैम, क्या कहना चाहिए मैडम? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ इस कौशाम्बी जनपद के सभी माताओं बहनों का, सभी लोगों का, क्योंकि मैं और भी जगह प्रोग्राम करके आ रही हूँ
मंजनपुर से मैं वहाँ पर भी चुनाव प्रचार करके आ रही हूँ। लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और लोग पूरी तरीके से बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं। कौसाम्बी के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना जनसैलाब यहाँ पर देखा है कि जब नेशनल लेवल के लीडर आते हैं तब भी लोग नहीं आते हैं। तो ये लोगों का प्यार, सम्मान और ये भीड़ दिखा रही है कि बसपा दोबारा से आ रही है। इस मंजनपुर की धरती से हमारी प्रत्याशी श्री मीतू कनौजिया जी जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। 27 तारीख को वोटिंग होनी है और मैं अपील करती हूँ मंजनपुर के लोगों से कि जितना उन्होंने इस बहन बेटी सीमा समृद्धि कुशवाहा को सम्मान दिया है वो मेरा मान रखें और इस नीतू बहन को यहाँ से बहुत भारी मतों से जिता करके विधानसभा भेजने का काम करें। जी मैम, वर्तमान में जो है भाजपा सरकार 5 साल बीत गए मैम, तो उनका विकास क्या रहा मैम? उनका विकास तो जीरो रहा, लेकिन उल्टा उनका अत्याचार जरूर रहा उत्तर प्रदेश की जनता पर। वो हम सभी ने देखा। कम से कम 500-600 पत्रकार बंधुओं की हत्या कर दी। जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उनकी हत्या कर दी गई। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो बेटियां जिनके साथ अपराध हुआ, जब उन परिवार ने आवाज़ उठाई तो उल्टा उन लोगों को इन्होंने मारा पीटा। उन्नाव में एक बिटिया जिसके साथ इनके विधायक MLA कुलदीप सेंगर ने रेप किया, जब उस बिटिया ने आवाज़ उठाई तो पुलिस कस्टडी में उस पिता की इन लोगों ने हत्या करवा दी। तो इनका विकास कुछ नहीं रहा। जो भी ये कहते हैं कि हम लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं फ्री में, लेकिन उससे ज़्यादा इनके पशु हमारे किसान भाइयों की फसलें चर जा रहे हैं। ये माहौल है। मैम 2022 में भाजपा के लिए सांड घातक हो सकते हैं? सांड नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता मन बना चुकी है। सांड तो इनके बीजेपी कार्यालय में जाकर के जो इन्होंने फर्जी घोटाले करके एसी सब लगा रखे हैं तो वो खोदने का काम करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी जितना इन्होंने दुख दिया है। क्योंकि जिस तरीके से पशु जाकर के खेतों में इनकी फसल चर जा रहे हैं, पूरी रात किसान परेशान है। जब वो DM को ज्ञापन दे रहे हैं जाकर के तो DM कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। तो इस तरीके का पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल रहा, उसका जवाब दे रही है जनता। जी मैम, वर्तमान में BSP की अगर सरकार बनती है तो मैम जो है जनता को क्या जो है? सब कुछ जनता को मिलेगा। हमारी बहन जी कभी घोषणाएं नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी जो पुरानी लागू की थी परियोजना जो बंद करा दी वो लागू करेंगे। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की बात की है। महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम दिया जाएगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। लेकिन एक और बात, बहन जी घोषणाएं नहीं करती हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए। सर्वे करवाती हैं और दे देती हैं बिना मांगे। किसी हमारे भाई बहन माताओं को आंदोलन नहीं करने पड़ते। बहन जी के शासनकाल में उन्होंने सब कुछ दिया, नौकरियां दी, बेटियां सुरक्षित थी, किसानों को फसल का सही मूल्य दिया, ऋण माफ़ी की, स्कूल कॉलेज बनवाए और सबसे बड़ी बात वो हर वर्ग के बारे में सोचती हूँ। सामान्य जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST हर वर्ग को वो रिप्रेजेंटेशन देती है, माइनॉरिटीज। तो ऐसी ही मुख्यमंत्री मैं तो कहती हूँ कि हर पूरे राज्य में हमारी बहन जी जैसी मुख्यमंत्री हो तो मेरा भारत बहुत डेवलप कर जाएगा। एक और चीज, बदायूं जनपद के थाना सहसवान के निवासी ग्राम दौलतपुर में भौतान पुत्र ताराचंद का मर्डर कर दिया गया। गांव वालों ने बताया कि भौतान का मर्डर उसी के भाई महेश पुत्र ताराचंद के द्वारा किया गया है। पूछने पर लोगों ने बताया कि भौतान अब से करीब 3 से 4 साल पहले गांव की ही अपने रिश्ते की भतीजी को भगाकर ले गया था। उसके बाद उसे गांव में आना ही उसने बंद कर दिया था। आज जब वो गांव में आया वैसे ही उसका भाई महेश उससे झगड़ने लगा। झगड़ा दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर होने लगा। इसी झगड़े में बात इतनी बढ़ गई कि महेश ने अपने भाई भौतान का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। भौतान का एक पैर से विकलांग भी था, लेकिन जैसे ही मर्डर की खबर थाना पुलिस को लगी, मौके पर फौरन पुलिस पहुंच गई। उसने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेज दिया। मर्डर की सूचना पर बदायूं से SSP गांव दौलतपुर पहुंचे और मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कातिल को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ में सहसवान क्षेत्राधिकारी CP सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला पूरे फोर्स के साथ मौजूद थे। ये जनपद बदायूं के ग्राम दौलतपुर थाना सहसवानपुर के अंतर्गत भौदान सिंह यादव, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, इनकी आज शाम 4 बजे वहीं गांव के पास रोड पर इनकी मोटरसाइकिल और इनका शव पाया गया। पुलिस को जब सूचना हुई तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया
आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो वहाँ पे कुछ चश्मदीद लोगों ने ये बताया कि मृतक भवदान की अपने ही भाई महेश के साथ हाथापाई और झगड़ा होते हुए लोगों ने उस समय देखा था। उसके बाद उनका वहाँ शव पाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है और अभी इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शीघ्र ही परिजनों से बात करके इसमें तहरीर लेकर के और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। यूपी के बदायूं में मासूम बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक शर्मनाक घटनाओं का सिलसिला जारी है। 4 साल की मासूम के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात के बाद एक बच्ची का शव नाले में फेंककर हत्यारे फरार हो गए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यहां पर हत्यारे की तलाश में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को बदायूं के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के नाहर खां सराय मोहल्ले में नाले में 2.5 साल की बच्ची भारती पुत्री राजेंद्र का शव मिला है। आपको बता दें कि गुरुवार को 11 बजे भारती अपने घर के बाहर खेल रही थी और वो लापता हो गई। परिजनों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्होंने थाना कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आज उसका शव नाहर खां सराय मोहल्ले में नाले में मिला है। फिलहाल उसकी मौत से परिजनों में आक्रोश है। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों का कहना है कि भारती की हत्या की गई है। राजेंद्र कहाँ रहते हो? लाल नार के सराय। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? बात 11 बजे से नापता हो गई थी। घूरे पे मिली थी, मैंने मार के डाल दी थी। कौन से घोड़े पे मिली? नारे पपड़ी जौरे है। अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? भारती। कब मिली है ये? आज सुबह के 10 बजे टाइम है। क्या लगता है किसी ने इसकी हत्या की है? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने इसकी हत्या की है क्या? हाँ, हत्या की थी। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, कुछ नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं थी। सर, एक कोतवाली क्षेत्र में कल बच्ची एक लापता हुई थी, उसका आज शव मिला है। सर, क्या है? ये जनपद बदायूं में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में लालपुर मोहल्ले के जो राजेंद्र सिंह निवासी हैं, इनकी 2.5 वर्षीय बच्ची का कल मिसिंग की सूचना शाम को मिली थी और पुलिस हमारी लगातार सर्च कर रही थी। इस संदर्भ में थाना कोतवाली में ऑलरेडी अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया था। आज प्रातः जो बच्ची का घर उसके पीछे नाले में उसकी डेड बॉडी मिली है, इसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है कि इसमें किन कारणों से इसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। जो भी परिणाम आएगा तदनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कटरा बिल्होर हाईवे पर मरीज ले जा रही एम्बुलेंस फंसी रही। आखिर कब जाम के झाम से निजात मिलेगी? आए दिन यहाँ पर लंबी जाम लगी रहती है। आड़े तिरछे डगामार वाहनों की वजह से ये जाम की स्थिति बनी रहती है। तो वहीं हरदोई जिला अस्पताल के लिए ले जा रही एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। सायरन बजाती रही पर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से जाम को खुलवाया गया। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में रोड पर बाइक खड़ी करने के बाद कुछ लुटेरों ने राहगीरों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त शोरगुल सुनकर ग्रामीणों ने लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें से एक लुटेरा ग्रामीणों की पकड़ में आ गया, बाकी फरार हो गए। बिलग्राम के रहुला मार्ग पर मुकद्दर पुत्र बेचचू निवासी ग्राम रहुला, जो ट्रैक्टर मिस्त्री का काम हरपालपुर में करता है, हरपालपुर से अपने घर जा रहा था। जैसे ही रहुला मार्ग पर सोनार वाली बगिया के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से घात लगाए बैठे लुटेरों ने बीच रोड पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रोड जाम कर दिया। रोड पर गाड़ी खड़ी देख मुकद्दर ने अपनी भी गाड़ी रोक दी। इतने में हमलावरों ने लाठी डंडे से प्रहार करते हुए राहगीर से मोबाइल नकदी लूट ली। घटना के बाद मुकद्दर शोरगुल करने लगा, जिसके बाद खेतों पर मौजूद किसानों ने लुटेरों को दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया। इसमें एक लुटेरों को किसानों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और पकड़े गए आरोपित व्यक्ति ने अपना नाम मुनागू पुत्र पंकज निवासी गनीपुर बताया, जो अभी कुछ दिन पहले 2 साल की सजा काट कर आया है और मुनागू यादव पर कई थानों में मामले दर्ज है। मैं हरपालपुर सोनालिका एजेंसी पे काम करता था। वहाँ से आ रहा था शाम को, मेरे पास 12,000 रुपये थे
9:15 बजे मैं पहुंचा हूं घर जाने के लिए। 9:15 बजे मैं सुनारन वाली बगिया के पास पहुंचा। ये 2 लोग खड़े थे बाइक पे, मेरे को रोका, मैं रुका नहीं, मेरी बाइक में हाथ मारा, मैं गिर गया। फिर उन्होंने मेरे पास से पैसा छीना, मेरे को मारा, मोबाइल में मेरा पैसा लेके एक बाइक से भाग गया। एक को मैंने पकड़ा, जब तक चिल्लबारी मैंने की तो एक बाजू में मेरे गांव का आदमी जा रहा था, उसने ट्रैक्टर रोक के मेरे पास आया, दोनों ने इसको पकड़ा, फिर पकड़ के थाने में लेके आया। एक मेरा मोबाइल और पैसा लेके भाग गया, इसको मैं थाने में लेके आया। क्या नाम है आपका? मुकद्दर उल इस्लामुद्दीन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।